फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती शर्मा। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस को स्टार्ट करने चाहता है तो वो ये जानना चाहता है कि उसको डे टू डे जो उसकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं किसी बिजनेस में, उसको कितनी ट्रांजैक्शन हुई डे टू डे, कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एंड ऑफ द ईयर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने उसके डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितनी उसको इनकम हो रही है। ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं। सो व्हाट इज द अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग को हम आर्ट भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। अब अकाउंटिंग को हम आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो भी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर करते हैं और इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि कोई भी अननोन बंदा भी जिसे अकाउंट की नॉलेज नहीं है वो भी उसे देखकर उसके बारे में पता लगा ले कि कितना उसको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है और फाइनेंशियल कंडीशन फर्म की क्या है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग को आर्ट कहते हैं। अकाउंटिंग इज अ साइंस। अकाउंटिंग को हम साइंस भी कहते हैं। साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग साइंस के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग के भी अपने कुछ रूल्स एंड कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इसलिए अकाउंटिंग को हम साइंस और आर्ट दोनों कहते हैं। सो अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स जितनी भी किसी बिजनेसमैन की डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज को, उन सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना ही रिकॉर्डिंग कहलाता है। जर्नल जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं जर्नल प्रिपेयर करते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आपकी सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं। सब्सिडरी बुक्स में हमारी जर्नल आती है, परचेज बुक आती है, कैश बुक आती है। कैश बुक जितना भी कैश का ट्रांजैक्शन होता है कैश से रिलेटेड, उसको हम सारा कैश बुक में डालते हैं। और जितना भी परचेज होती है हमारी, जितना भी हमने बिजनेस के अंदर माल खरीदा, ये जानने के लिए एंड ऑफ द ईयर हमने टोटल कितना माल खरीदा वो हम जानने के लिए कहाँ से लेते हैं नॉलेज? परचेज बुक से। एंड ऑफ द ईयर सेल्स बुक, हम सेल्स बुक प्रिपेयर करते हैं, कितना माल हमने बेच दिया, कितना हमने खरीदा था, कितना हमने बेच दिया, उसकी जानकारी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सेल्स बुक से मिलती है। तो रिकॉर्डिंग के अंदर हमारे जर्नल आते हैं। जर्नल हमारी डे टू डे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और इसी को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। देन सेकंड स्टेप अकाउंटिंग में जो आता है हमारा, वो होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स जब डे टू डे सभी एक्टिविटीज को हम जर्नल में एंट्री कर देते हैं तो उसके बाद हम पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड ये जानना चाहते हैं कि हमने पर्टिकुलर पार्टी को कितना माल बेचा। यानी जैसे हमने माल खरीदा है, कितने ही हमने पार्टियों से माल खरीदा होगा, अलग अलग पार्टी को हमने माल बेचा भी होगा, जैसे राम से, श्याम से। तो प्रॉपर हमने राम से कितना माल खरीदा उसके लिए हम क्या करते हैं? लेजर प्रिपेयर करते हैं। पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन तैयार करने, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? लेजर प्रिपेयर करना। देन जब हम लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है? एंड ऑफ द ईयर कोई भी बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि बिजनेस में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या फिर उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। देन लेजर प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। लेजर से हमारा जितना भी बैलेंस निकल के आता है उस बैलेंस से हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। देन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? प्रॉफिट आपके जो बिजनेस में है वो ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना हुआ है। देन P&L प्रिपेयर करके हमें पता चलता है कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है। देन जब हमें नेट प्रॉफिट और GP पता चल जाता है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट से हमें किसी भी फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन का पता चलता है कि उस फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना पैसा उसके पास था और कितना उसने बिजनेस में लगाया। सो accounting is the art of recording, classification and summarizing in a significant manner in a term of money। यानी बिजनेस के अंदर हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में मेजर की जा सकती हैं। वो सभी ट्रांजैक्शंस जो मनी की टर्म में मेजर नहीं की जा सकती उनको हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो लेबर है, आपके एम्प्लॉय है, उनकी जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स वही रिकॉर्ड होती है जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। एंड इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, और वो आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। एंड इंटरप्रिटिंग ऑफ द रिजल्ट देयर ऑफ, दैट आफ्टर दैट ये सब हम प्रिपेयर करने के बाद एंड में हम क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, मीन्स एनालाइज करते हैं। जिस डिपार्टमेंट को जिस इंफॉर्मेशन की नीड होती है एनालाइज करते हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस डिपार्टमेंट को जिस इंफॉर्मेशन की नीड होती है वो आपकी नीड पूरी हो जाती है इंटरप्रेटिंग के थ्रू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।